लकी ने पीटर को जिम्मेदारी तो दे दी थी, लेकिन पीटर उसकी वजह से और ज्यादा उलझन में आ गया था। एक तरफ उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ उसे अमेरिका ले जाने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी ने उसे नई जिंदगी दी है। जब वो दोनों पक्षों के बीच में उलझा हुआ सा महसूस कर रहा था, तभी उसके बच्चे को बहुत तेज बुखार चढ़ा। उसकी बीवी इस बात से नाराज हो गई और उसने कहा कि उसे किसी भी हाल में लकी से बात करनी ही होगी। ऐसे में पीटर ने अगली सुबह तिजोरी में से बंदूक निकाल ली। उसने लकी से बात करने की कोशिश की, लेकिन इतने में लकी ने उससे कहा कि वो उसे अपने साथ पहाड़ और जंगल दिखाने ले जाना चाहता था। पर लक्ष्मण जी, आपके पैर में तो चोट आई है ना, आप चल कैसे पाएंगे? रीना ने कहा। हाँ लक्ष्मण जी, हम आपको ऐसे अकेले जंगल में नहीं जाने दे सकते हैं। अगर आपके पैर की चोट और ज्यादा बढ़ गई तो वहां पर कोई आपका ध्यान रखने वाला तो होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, हम भी लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं। साथ में इनकी दवाई और एक पालकी वाले को भी ले लेते हैं। अगर कभी ये चल नहीं पाए तो हम इन्हें पालकी में। अरे अरे बस करो बस करो। लकी ने जैसे ही उन चारों लड़कियों की चिंता सुनी तो उसने उन्हें चुप करवा दिया। वो खुद भी जानता था कि उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो पीटर के साथ अकेला जाना चाहता था। वो उनमें से किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। ऐसे में उसने आगे कहा, तुम्हारे लक्ष्मण जी रुई के नहीं बने हैं, और वैसे भी मेरी चोट अब पहले से काफी बेहतर है। वैद्य जी ने कहा है कि मैं थोड़ा बहुत तो चल ही सकता हूँ, इसलिए मैं पैदल और अकेले जाना चाहता हूँ। अगर मुझे रास्ते में कुछ हो भी गया तो पीटर है ना मुझे संभालने के लिए। अब इसके बाद उन चारों लड़कियों के पास कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था। वो बस चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए नाश्ता कर रही थी। क्या बात है पीटर, तुम इतने खोए हुए से क्यों लग रहे हो? चलने का मन नहीं है क्या? इतने में लकी ने पीटर की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, बात ऐसी नहीं है, मैं चलूंगा आपके साथ। तो ठीक है, 15 मिनट में नहा धोकर मुझे आश्रम के दरवाजे पर मिलो, लकी ने कहा और नाश्ते की टेबल से उठकर चला गया। इधर पीटर ने भी अपनी प्लेट में रखा नाश्ता खत्म किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी की नींद खुल गई थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि पीटर कहीं जाने की तैयारी करने लगा था तो उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लकी सर मुझे अपने साथ जंगल और पहाड़ दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, पीटर ने कहा। यह सुनते ही उसकी पत्नी चौंक गई और उठकर बैठ गई। लेकिन क्यों? उनका कहना है कि मैं जब से आया हूं तब से मैंने यहाँ का कुछ देखा नहीं है। अजीब आदमी है। तुम्हारी उससे अमेरिका वापस जाने की बात हुई कि नहीं? अरे मैं वही करने वाला था, पर बीच में उसने खुद ये बात छेड़ दी। ठीक है, तो तुम रास्ते में उससे बात कर लेना, लेकिन पीटर अगर वो नहीं माना तो मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले उसका मुकाबला कर पाओगे। उसकी चिंता तुम मत करो, पीटर ने कहा और वो बंदूक निकालकर अपनी बीवी को दिखा दी। ये कहां से मिली? अब बस भी करो ये सवाल जवाब, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। अपना फोन चालू रखना, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अगर वो नहीं माना और मुझे मजबूरी में उसकी जान लेनी पड़ी तो तुम अपना सामान बांधकर किसी बहाने से बस दरवाजे तक आ जाना। उसके बाद का मैं संभाल लूंगा, पीटर ने कहा और अपने बेटे का टेम्परेचर चेक करके उसके माथे को चूमकर वहां से बाहर आने लगा। जल्दी आना, उसकी बीवी ने कहा। पीटर ने एक बार उसे देखा और फिर सीधा कमरे से बाहर निकल गया। वो जल्दी जल्दी आश्रम के दरवाजे के पास पहुंचता जा रहा था। उसने देखा कि लकी पहले से ही दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लकी ने कहा और चलना शुरू कर दिया। वो आश्रम से निकलकर सीधा एक पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे थे। उन पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। खिलती धूप में वो चादर चमक रही थी। ये ऐसे वैसे पहाड़ नहीं है, यहाँ पर बहुत तरह की औषधियां हैं, कई तरह की जड़ी बूटियां हैं। इसलिए हम लोगों ने इस आश्रम को यहाँ स्थापित किया है। ना सिर्फ यहाँ पर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल बीमारी का इलाज ढूंढने की भी कोशिश की जाती है। जब मैं इस आश्रम का सरदार नियुक्त हुआ और पहली बार यहाँ आया तो मेरी हालत बहुत खराब थी। तब राधिका को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। जहर बहुत खतरनाक था और उससे निपटना बहुत मुश्किल।
मैं राधिका को सीधा पटना से लेकर यहाँ आ गया था, पर यहाँ आया तो पता चला कि आश्रम पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे और वो लोग आश्रम के दरवाजे को घेर कर खड़े थे। फिर जैसे तैसे मैं उन लोगों से निपटा और हमने बड़ी मुश्किल से राधिका को मौत के मुंह से बाहर निकाला। लकी ने चलते चलते पीटर को बताया। वो उंगली से पीटर को अलग अलग जगहों और अलग अलग पौधों के बारे में बताता जा रहा था, लेकिन पीटर का उनमें से किसी भी चीज पर ध्यान नहीं था। वो तो बस किसी भी तरह से लकी से बात करने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते वो लोग जंगल में आ गए थे, लेकिन पीटर को अभी तक वो मौका मिला ही नहीं था। धूप तेज होने लगी थी और दोनों को थोड़ा पसीना भी आ रहा था। पीटर ने देखा कि लकी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लकी सर, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ जाएं। पीटर ने कहा। नहीं, मैं नहीं थका हूं, हम चल सकते हैं। प्लीज सर, बस 2 मिनट। आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। पीटर ने कहा और अपने बैग में से लकी के लिए पानी की बोतल निकाल ली। लकी ने उसके हाथ से पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। उसके बाद वो पसीना सुखाने के लिए पेड़ के एक ठूंठ पर बैठ गया था। तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना, लकी ने पीटर से कहा। लेकिन पीटर बैठा नहीं और उसकी आंखों में देखने लगा। उसने लकी की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही उसने इतना कहा कि इतने में लकी उसे ध्यान से देखने लगा। हाँ हाँ बोलो। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरा और मेरी बीवी का तो मन यहाँ रम गया है, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। उसे आए दिन बुखार हो जाता है। उसे यहाँ का मौसम सूट नहीं कर रहा। हमने हर तरह से उसे ढालने की कोशिश की, लेकिन बात बैठ नहीं रही है। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम वापस अमेरिका चले जाएं, पीटर ने कहा। यह सुनते ही लकी की त्योरियां चढ़ गईं। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा और बोला, अमेरिका? तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? पीटर, मैंने तुम्हें आश्रम भेजा ही इसलिए था ताकि तुम यहाँ की सेवा करो और बदले में मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। मुझे अगर तुम्हें अमेरिका भेजना ही होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता ही क्यों? मैं तुम्हें कब का मार चुका होता और तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को खत्म करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मुझे आपसे ये कहना पड़ रहा है। प्लीज सर, आप हमें अमेरिका वापस चले जाने दीजिए, वरना मेरा बच्चा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी वो बड़ा हो रहा है और बच्चों को किसी भी माहौल में ढलने में टाइम तो लगता ही है, और तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सर, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जा रही है और इस मामले में मैं और उसकी माँ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, तुमने मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ सोच लिया, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँ तो? लकी ने पूछा। पीटर लकी को इस सवाल पर घूर कर देख रहा था। उसने देखा कि इस सवाल पर उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसका चेहरा लाल हुआ और एक गहरी सांस लेते ही उसने अपनी जेब से बंदूक निकालकर लकी पर तान दी। तो माफ करना सर, लेकिन मुझे आपको यहीं खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही लकी ने उसके हाथ में बंदूक देखी तो वो हैरान हो गया। वो तुरंत उस बंदूक को पहचान गया था। पीटर, ये बंदूक तुमने इसे तिजोरी में से क्यों निकाला? लकी ने पूछा। मुझे माफ करना सर, लेकिन इसे निकालने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है पीटर, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लकी ने पीटर से कहा। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो मदद के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था। घबराहट तो पीटर को भी बहुत हो रही थी। वो जो करने जा रहा था उसे वो खुद भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो किए बिना उसके पास में और कोई चारा भी नहीं था। सर, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आप मुझे और मेरे परिवार को अमेरिका जाने की परमिशन दे दें तो मैं आपको छोड़ दूंगा, वरना अपने बच्चे के लिए मुझे आपको, पीटर ने कहा और बंदूक को लकी पर तान दिया। लकी सकपका गया था। उसे वहां से निकलने का ना तो कोई रास्ता नजर आ रहा था और ना ही उसे कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था। तुम ये गलत कर रहे हो पीटर, मैं तुम्हें यहां से जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूं, फिर चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, लकी ने अपनी तरफ से कहा। पीटर गहरी दुविधा में आ गया था। एक तरफ वो था जिसने उसे जान दी थी और दूसरी तरफ वो था जिसके लिए वो जिंदा था।
अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसके पक्ष में बैठना चाहिए। बहुत गहरे मंथन के बाद उसने अपने दिल को गट्ठा किया और ट्रिगर पर उंगली रख दी। मुझे माफ करना सर, उसने कहा, और जैसे ही वो लकी के ऊपर गोली चलाने वाला था, इतने में उसे किसी जानवर की जोर से गुर्राने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि दोनों का ध्यान उस आवाज पर चला गया। लकी ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने पास में रखा एक पत्थर उठाकर पीटर पर फेंका। पीटर के हाथ को झटका लगा और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। इतने में लकी वहां से उठा और भागने लगा। पीटर ने फिर से बंदूक उठाई और उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो लकी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने उबड़ खाबड़ जंगल में वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इधर लकी भी अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि इतने में फिर से उस जानवर के गुर्राने की जोरदार आवाज आई। पूरा जंगल उस आवाज से गूंज उठा था और अगले ही पल वो जानवर पेड़ के पीछे से निकलकर लकी पर झपट पड़ा। वो जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा जंगली भालू था, दिखने में खतरनाक। वो काला सा भालू आकार में बहुत बड़ा था। जैसे ही वो लकी के ऊपर झपटा तो लकी नीचे गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। उसके पैर की चोट फिर से हरी हो गई थी। इधर वो भालू फिर से लकी के ऊपर लपका। लकी ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ छलांग लगाई, लेकिन इस बार वो पेड़ से टकरा गया। इतने में पीटर भी वहां पहुंच चुका था। उसने देखा कि भालू लकी की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपना पंजा जोर से लकी की तरफ बढ़ाया और उसे कॉलर से पकड़ लिया। वो उसका पेट फाड़ने वाला था। लकी पूरी तरह से उसके चंगुल में आ गया था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। भालू ने अपने नाखून लकी के शरीर में गढ़ाने के लिए उठा लिए थे। इतने में लकी की नजर पीटर पर पड़ी। उसने कहा, पीटर बचाओ, बचाओ पीटर। पीटर ने देखा कि भालू किसी भी वक्त उसके शरीर के 2 फाड़ कर सकता था। ऐसे में वो खुद बुरी तरह से घबरा गया था। वो लकी को इस हाल में मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये बात भी आई कि उसके लिए इससे सुनहरा मौका और कोई नहीं हो सकता था। अगर वो चाहता तो लकी को इस भालू के हवाले मरने के लिए छोड़ सकता था और आराम से अपनी बीवी बच्चे के साथ अमेरिका के लिए निकल सकता था। उसकी आंखों में उसकी दुविधा साफ नजर आ रही थी। इधर भालू ने लकी को आतंकित कर रखा था। वो उसके सीने में धंसाते हुए अपने नाखूनों को उसके पेट तक ले जाने वाला था। लकी को अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। पीटर प्लीज इस भालू पर गोली चलाओ, लकी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन पीटर अभी भी उसी अधर झूल में फंसा हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या पीटर भालू पर गोली चलाकर लकी को बचा लेगा, या फिर वो लकी को भालू के हवाले मरने के लिए छोड़ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।